हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइट चैप्टर हमारा चल रहा था। उसमें हमने लास्ट रन पर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस किए थे। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, तो उसे आप अच्छे से कर लेना। किसी ना किसी फॉर्म में वो जरूर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आज हम कर रहे हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में magnetic behavior of an substance depend on the number of unpaired electron present in it। ठीक है, कि किसी भी सब्सटेंस की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो उसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? इनमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। ठीक है, लेंथेनम +3, cerium +4 and lutetium +3 have no unpaired electron and hence they are diamagnetic and are repelled by the magnetic field। ये यहाँ हम कह रहे हैं लेंथेनम +3, इसमें क्या है 4f0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। सीरियम +4, इसमें भी 4f0 है। एंड ल्यूटेशियम +3 जो है इसके अंदर 4f14 है। तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या बताता है हमें कि इनके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये किसकी तरह से व्यवहार करती है? प्रतिचुंबकीय। ठीक है, डायमैग्नेटिक की तरह से व्यवहार करते हैं। All other lanthanide ions have unpaired electrons, hence they are paramagnetic। कैसे होगा ये? अनुचुंबकीय हो गए and are attracted into the magnetic field। और ये मैग्नेटिक फील्ड में क्या होंगे? अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो हमने अभी इतने में तो क्या पढ़ा है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर क्या कर रही है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी? डिपेंड कर रही है। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर तो क्या होगा कि पैरामैग्नेटिक होगा, जिसमें नहीं है उनके अंदर क्या होगा? डायमैग्नेटिक होगा। और ये हम किससे निकाल रहे हैं? इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं। ठीक है, अब in these element 4f electron are deep inside the metal ion and are well shielded from the surrounding 5d 6s 6p जो है सबशन उनसे है। ये लेंथेनाइट की बात कर रहे हैं। तो इनकी जो प्रॉपर्टी है, नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन टर्म ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि ये हम सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही नहीं कर सकते। ये चीज़ अभी हम आपको आगे बताते हैं। अब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ट्राईवैलेंट लेंथेनाइट आयन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज फ्रॉम लेंथेनम टू गैडोलिनियम 0 to 7 एंड देन डिक्रीज अप टू ल्यूटेशियम 7 to 0। तो यहाँ हम क्या बता रहे हैं कि जो ट्राईवैलेंट लेंथेनाइट आयंस में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या है, वो लेंथेनाइट से गैडोलिनियम तक मतलब 0 से 7 तक तो क्या हो रही है? बढ़ती जाती है। ठीक है, और फिर ल्यूटेशियम तक आने पर क्या हो जाती है? वो 7 से 0 तक डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि 7 इसके अंदर ऑर्बिटल है तो एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, उसका पेयरिंग होनी शुरू हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? 7 से 0 तक वो डिक्रीज हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी है पहले गैडोलिनियम तक तो बढ़नी चाहिए और फिर ल्यूटेशियम तक क्या हो जानी चाहिए? घटनी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता है। डायस्प्रोसियम और होल्मियम के मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होते हैं? सर्वाधिक होते हैं, और इसका कारण है कि इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मूवमेंट से जो उसमें मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस होता है वो। ठीक है, तो यहाँ हमने देखो ये देखा है कि अगर हम ये डॉटेड लाइन की बात करें तो ये केवल स्पिन ओनली फॉर्मूला से निकाली गई है। ठीक है, और अगर हम स्पिन और ऑर्बिटल दोनों को ही लें तो यहाँ पर इस तरीके का एक आ जाता है हमारे पास में कर्व। ठीक है, ये हम क्या ले रहे हैं? एटॉमिक नंबर और मैग्नेटिक मोमेंट के अंदर निकाल रहे हैं। ठीक, तो इसमें हमने ये बताया था कि 10 पैरामैग्नेटिज्म शुड इंक्रीज फ्रॉम लेंथेनम टू गैडोलिनियम एंड देन इट मस्ट बी डिक्रीज गैडोलिनियम टू ल्यूटेशियम, और इट इज़ नॉट फाउंड टू बी एक्सपेरिमेंटली ट्रू। एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ें सही नहीं है। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ डायस्प्रोसियम और होल्मियम हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लेंथेनाइट +3 आयंस में, इनमें क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू है इनकी। ठीक है, अब यहाँ हम ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होती हैं? सरफेस पर होते हैं, पेरिफेरल में होते हैं। ठीक है, तो जितनी किसी भी सब्सटेंस की पैरामैग्नेटिज्म जो है वो उनके इलेक्ट्रॉन की स्पिन प्लस ऑर्बिटल
जो मोशन है उसका ही क्या होता है, कंबाइंड रिजल्ट है इसका ना। तो यहाँ पर क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट में एटॉमिक इलेक्ट्रॉन जो है वो सरफेस पे होने के कारण जो ऑर्बिटल मोशन है वो क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है, नलिफाइड हो जाता है। ऑर्बिटल मोशन क्या हो गया उसके अंदर, नलिफाइड हो गया। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इनका जो पैरामैग्नेटिज्म है वो केवल स्पिन द्वारा ही आता है। वो किसके द्वारा आ रहा है, केवल स्पिन के द्वारा ही आता है। तो इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस इज ड्यू टू स्पिन motion of electron and they can be calculated from spin only formula। क्योंकि यहाँ पर हमने बताया था कि वो तो क्या हो गया, नलिफाइड हो गया है लिगेंड से। तो स्पिन ओनली फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, न्यू एस इज इक्वल टू अंडर रूट 4s s+1। ठीक है, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि न्यू एस इज इक्वल टू स्पिन ओनली फॉर्मूला हो गया ये अंडर रूट n+2। n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। n क्या हो गया यहाँ पर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दिस इज बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ट्रांजिशन मेटल आयंस आर सिचुएटेड एट द पेरिफेरी, या कह दो सरफेस पर, and therefore magnetic movement produced due to orbital motion of these electron is nullified by ligands। तो यही चीज़ हमने आपको अभी बताई है कि ये क्या होता है कि जो इससे लिगेंड्स हैं उनसे क्या हो जाते हैं, ऑर्बिटल मोशन जो है वो न्यूलिफाइड हो जाता है, उदासीन हो जाता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन स्पिन ओनली फॉर्मूला से ही हम इसको निकालते हैं। कब, जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं। ठीक है, कि ट्रांजिशन एलिमेंट में हमने बता दिया कि ऑर्बिटल मोशन द्वारा जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो उसके चारों ओर जो उपस्थित लिगेंड है उनके चुंबकीय आघूर्ण से क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। उनसे क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। ठीक, तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सब्सटेंस हमारे पास में कैसे आ रहा है, ऑर्बिटल प्लस स्पिन मोशन से। ठीक है, अगर हम अब लेंथेनाइड की बात करें तो लेंथेनाइड में क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। और 4f ऑर्बिटल जो है वो हमने अभी बताया था आपको कि 5d 6s 6p द्वारा क्या होंगे, ढके रहते हैं। तो इनमें लिगेंड के चुंबकीय जो क्षेत्र है उसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा मैग्नेटिक मोमेंट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो इनके लिगेंड वाले को क्या करता है, उदासीन नहीं कर पाता है। तो इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो किससे आ गया, हम कह रहे हैं ऑर्बिटल प्लस स्पिन से आ गया। इनका किससे आ गया, ऑर्बिटल प्लस स्पिन से आ गया। और इसी फॉर्मूले से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा वो हमारे पास में क्या आ गया है, म्यू एस प्लस एल इज इक्वल टू अंडर रूट 4s s+1 प्लस l+1। ठीक है, ये एक हमारे पास में फॉर्मूला आ गया है। ठीक, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले के अंदर हम कह रहे हैं वेयर s इज इक्वल टू क्या है, सम ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर कि ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर का क्या हो गया, ये योग है s जो हम बता रहे हैं यहाँ पर। और l जो है, l हमारे पास में क्या हो गया, सम ऑफ ऑर्बिटल क्वांटम नंबर कि इसे हम कह रहे हैं कि l जो है वो हमारा हो गया है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर का योग हो गया है। ठीक है, अब ट्रांजिशन सीरीज में सेकंड और थर्ड से तो इस फॉर्मूले से जो रिजल्ट निकलते हैं वो सेम आते हैं। ठीक है, कि वो रिजल्ट इनके लिए तो क्या हो जाते हैं, सही आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें लेंथेनाइड की तो लेंथेनाइड में इसके रिजल्ट सही नहीं आते हैं। ठीक है, यूजिंग दिस फॉर्मूला करेक्ट रिजल्ट वर ऑब्टेन्ड फॉर मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। कि अगर हम सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के लिए बात करते हैं तो रिजल्ट क्या आ जाता है, इसमें सही आ जाता है। लेकिन अगर हम बात करें बट दिस वाज नॉट फाउंड टू बी करेक्ट फॉर द लेंथेनाइड आयंस, कि अगर हम लेंथेनाइड आयन की बात करें तो उसके लिए इसका रिजल्ट सही नहीं आता है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या बात कर लिया, अभी तक हमने इनके मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में देखा कि मैग्नेटिक मूवमेंट जो है अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें तो उसमें तो हमने क्या देखा था कि सरफेस पर इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं, उसके अंदर 3D में जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो वहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ हो गए, सरफेस पर हो गए। और सरफेस पर इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या हो गया कि ऑर्बिटल मोशन की जो वैल्यू है वो नगण्य नहीं हो पाती।
ऑर्बिटल मोशन की वैल्यू नगण्य नहीं, नगण्य हो जाती है। ऑर्बिटल मोशन की वैल्यू क्या हो जाती है, नगण्य हो जाती है। और इसका जो पैरामैग्नेटिज्म है 3D के लिए वो किससे आ गया, हमारा स्पिन ओनली फॉर्मूले से आ गया। और वो फॉर्मूला हमने आपको बता दिया कि म्यू एस इज इक्वल टू, ये बताया था ना हमने, म्यू एस इज इक्वल टू √n+2 आ गया। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर लेंथेनाइड की बात करें तो लेंथेनाइड में हमने क्या बोला कि लेंथेनाइड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहते हैं। और वो क्या हो रहा है, शील्डेड है किससे, 5d 6s 6p से। तो ये जो 4f ऑर्बिटल के ऑर्बिटल मोशन द्वारा जो उत्पन्न उनका चुंबकीय आघूर्ण है, जो मैग्नेटिक मोमेंट है, वो लिगेंड द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण से क्या कहा हमने कि न्यूलिफाइड नहीं हो रहा, उदासीन नहीं हो पाता है। ठीक है, और यहाँ अगर उदासीन नहीं होगा तो यहाँ पर हमने सिर्फ ले लिया था स्पिन ओनली फॉर्मूला, लेकिन यहाँ हमें टोटल मैग्नेटिक मोमेंट के लिए क्या लेना पड़ेगा लेंथेनाइड्स में कि ऑर्बिटल और स्पिन दोनों को ही लेना पड़ेगा। तो हमने ये ऑर्बिटल और स्पिन दोनों लेके ये एक फॉर्मूला निकाल लिया कि ये हमारा आ गया म्यू एस प्लस एल। ठीक है, और ये चीज़ हमने दे दी है। ठीक, यहाँ हमने ये बता दिया कि S क्या है और L क्या है। अब हमने इस फॉर्मूले को भी देखा तो इस फॉर्मूले से भी हमारे पास में क्या आया, सेकंड और थर्ड सीरीज का जो रिजल्ट है वो तो इससे क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू उनसे क्या हो जाएंगी, सही आ जाएंगी, हम बता रहे हैं। लेकिन अगर हम लेंथेनाइड की बात करें तो लेंथेनाइड के लिए ये वैल्यू करेक्ट नहीं आती है। तो अब क्या है, अब यहाँ पर रसल और सैंडर्स, ठीक है, यहाँ पर क्या है कि रसल और सैंडर जो है साइंटिस्ट हैं ये, विद द हेल्प ऑफ हुन्स थर्ड लॉ प्रपोज्ड अ न्यू क्वांटम नंबर जे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि रसल और सैंडर जो हैं उन्होंने एस और एल की जो कपलिंग है, एस और एल की कपलिंग से एक नई क्वांटम संख्या दी जिसे नाम दिया है जे। ठीक है, तो जे हमारे पास में क्या है, कपलिंग ऑफ एस एंड एल, कि एस और एल की कपलिंग से एक नई क्वांटम संख्या आ गई है हमारे पास जिसका नाम क्या दे दिया है, जे दे दिया है। ठीक है, कैपिटल जे से इसको डिनोट करते हैं। तो कैपिटल जे इक्वल टू हो गया हमारा, दो चीज़ें लेते हैं इसके अंदर हम। ठीक है, कैपिटल जे, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखते हैं तो या तो हाफ फील्ड से कम होगा या हाफ फील्ड से ज़्यादा हो गया। ठीक है ना, दो ही चीज़ें आ रही है ना, सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखो। तो यहाँ इसलिए इन्होंने कह दिया, कपलिंग बता दी ना एस और एल की, तो ये बता रहे हैं जे इज इक्वल टू एल माइनस एस हो सकता है या जे इज इक्वल टू एल प्लस एस हो सकता है, दो चीज़ें हो सकती है ना यहाँ पर। तो अगर जे इज इक्वल टू एल माइनस एस होता है वो कब होगा, व्हेन ऑर्बिटल इज लेस देन हाफ फील्ड। मतलब हम कह सकते हैं कि जब कोश जो है वो हाफ फील्ड से कम हो। ठीक है, अगर कोश हाफ फील्ड से कम है तो उस केस में हम जे इज इक्वल टू क्या लेंगे, एल माइनस एस लेंगे। ठीक, और जे इज इक्वल टू एल प्लस एस हम कब लेंगे, व्हेन ऑर्बिटल इज मोर देन हाफ फील्ड, कि जब कोश जो है वो हाफ फील्ड से क्या हो, अधिक हो, तो उस केस में हम जे की जगह पर क्या कर रहे हैं, एल प्लस एस लेते हैं। ठीक, तो मैग्नेटिक मूवमेंट कैन बी कैलकुलेटेड, मैग्नेटिक मूवमेंट को हम किस में ले रहे हैं, बोर मैग्नेट्रॉन में ले रहे हैं, तो यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो अब उन्होंने एक नया फॉर्मूला दे दिया है। ठीक है, तो ये जो नया फॉर्मूला है वो हमारा क्या हो गया था, न्यू इफेक्टिव, इसे हम क्या बोल सकते हैं, इफेक्टिव इज इक्वल टू, इसी को ही हमने बोल दिया म्यू जे। ठीक है ना, यही तो है हमारा म्यू जे, जो नई आगे क्वांटम नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू जी √जे J+1 BM। ठीक है, J+1 BM। अब G जो है ये बहुत, इसे हम लिंडेज फैक्टर बोल सकते हैं, लिंडेज स्प्लिटिंग बोल सकते हैं G। ठीक है, तो G यहाँ पर क्या है, G यहाँ पर इन्होंने दिया है G इज इक्वल टू 3/2 प्लस S+1 माइनस L+1 अपॉन 2J J+1। ठीक है, जी इज इक्वल टू, इन्होंने ये एक बड़ी वो हो गई है संख्या, तो उसकी जगह इन्होंने एक फैक्टर लगा दिया है यहाँ पर कि जिससे ये फॉर्मूला थोड़ा सा इजी हो जाए। तो इन्होंने बता दिया म्यू जे इज इक्वल टू जी √J J+1 BM। इस फॉर्मूले से क्या करेंगे, हम निकालेंगे। तो जी की बता दिया ना, लिंडेज स्प्लिटिंग है, लिंडेज फैक्टर है, तो इसकी वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे, इस जगह पर। ठीक है, इस इक्वेशन में रख देंगे, तो म्यू जे इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, 3/2 प्लस S+1 माइनस L+1 अपॉन 2J J+1 √।
ठीक है, अगर इसी से ही हम निकालें तो इसी से ही हम निकालेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में म्यू जे इज इक्वल टू 3/2 प्लस एस प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 अपॉन 2जे प्लस 1। ठीक है, और उसके भाई तो जी की वैल्यू है, ये वैल्यू तो क्या थी हमारे पास में, जी की वैल्यू, और उसके साथ में क्या था, अंडर रूट जे प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया बोर मैग्नेटम। तो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस फॉर्मूला एंड दोज फाउंड एक्सपेरिमेंटली वर सेम। मतलब कि अगर हम इस फॉर्मूले से वैल्यू निकालें या एक्सपेरिमेंटली वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं वो हमारे पास में क्या आ रही है, सेम आ रही हैं। जबकि हमने पहले जो फॉर्मूला लिया था वो हमारे पास में क्या था कि वो हमने फॉर्मूला ये वाला बताया था कि म्यू एस प्लस एल इज इक्वल टू 4s एस प्लस 1 एल प्लस 1 बताया था ना ये। तो इससे हम कह रहे थे कि इससे जो वैल्यू है वो करेक्ट नहीं आ रही है। किसके लिए, लेंथेनाइड्स के लिए। लेंथेनाइड्स के लिए करेक्ट वैल्यू नहीं आ रही है, बट सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के लिए करेक्ट आ जाती है इससे वैल्यू, तो वो तो हम इससे निकाल लेते हैं। लेकिन अगर हमें लेंथेनाइड के लिए निकालनी है तो हमें इस फॉर्मूले से हमें क्या करना है, एस प्लस एल की जो है कपलिंग करानी पड़ेगी, एस और एल की क्या करानी पड़ेगी, कपलिंग, और उससे एक नया इनके पास में क्वांटम नंबर आ जाता है जे, और जे जो क्वांटम नंबर है इसमें हमने बता दिया ये एल माइनस एस या एल प्लस एस और एल प्लस एस से हम इसको रखेंगे। वो जब रखेंगे हम किसके लिए निकाल रहे हैं, किस आयन के लिए निकाल रहे हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर देन हाफ फील्ड है या लेस देन हाफ फील्ड है, तो उसी के अनुसार हम इसमें जे की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। ठीक है, तो जे की वैल्यू पुटअप करके हमने ये एक फैक्टर और निकाल लिया है कि जिसमें हमारे पास में जी जो आ गया लिंडेज स्प्लिटिंग फैक्टर आ गया है, और इसकी वैल्यू हम इसके अंदर रखेंगे तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है। और इस फॉर्मूले से जब हम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो वो एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट से क्या आ गए, सेम आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में इनमें किस तरीके से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम निकाल रहे हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट से किस तरीके से डिफर है। ठीक है, ओके, थैंक यू।